बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री श्री नंगल महाराज जी के अमूल्य प्रवचन। साधक को चाहिए कि वह दूसरों के दोष ना देखे, किसी को बुरा ना समझे, किसी का अहित ना करे, किसी का बुरा ना चाहे और मन में बुरे संकल्प ना उठने दे। हर समय भजन सुमिरन श्रद्धा और प्रेम पूर्वक करता रहे। आगे पीछे की घटना का चिंतन न करे, सदा प्रसन्न रहे। किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा न रखे। मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति, परम पद, ईश्वर प्राप्ति आदि में कोई भेद नहीं है, सब एक ही बात है। इसके पश्चात पुनः जन्म नहीं होता। भगवान के नाम जप और गुण कीर्तन को भी भजन कहते हैं, परंतु जप से सुमिरन का दर्जा ऊंचा है। सुमिरन मन से होता है, जप वाणी से भी होता है, कीर्तन भी एक प्रकार का जप ही है। चिंतन में स्थिरता होती है, इसी को ध्यान कहते हैं। सुमिरन चिंतन में एकता होने से इसका फल भगवान की प्राप्ति या मुक्ति है। शरीर भगवान को प्राप्त करने व साधना करने को मिला हुआ है, परंतु मानव अपना अमूल्य व सीमित समय भोगों के भोगने में व्यतीत कर देता है। यह भूल नहीं करनी चाहिए। निरंतर भजन सुमिरन ही करना चाहिए। यही जीवन का परम कर्तव्य है। यही सब प्रकार की कठिनाइयों से पार होने का उपाय है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। इसके विपरीत दूसरों का अहित करना अधर्म या पाप है। धर्म से सुख और पाप से दुख मिलता है। पूजा पाठ, ईश्वर चिंतन तथा परमार्थ साधन भगवान की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। मूर्ति पूजा, आरती, स्तुति आदि अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही करते हैं। मुक्ति निष्काम कर्म करने से मिलती है, नहीं तो संसार में कीर्ति होती है। वीर गति मुक्ति नहीं है, स्वर्ग प्राप्ति कह सकते हैं। मुक्ति के सिवाय हर एक गति के पश्चात पुनः जन्म होता है। जन्म, धन, विद्या, बल, पद इत्यादि की सार्थकता उनके सदुपयोग में है। अभिमान और स्वार्थ से हानि है। अपने कर्मों को ईश्वर के सामने कर देने से मानव कर्म बंधन से छूट जाता है। अशुभ कर्म भगवान की आज्ञा के विपरीत है, उनको तो करना ही नहीं चाहिए। अशुभ कर्म समर्पित नहीं किए जा सकते। मानव भगवान को प्राप्त करना चाहता है, परंतु इच्छाओं को नहीं छोड़ता और यथाशक्ति प्रयत्न भी नहीं करता। दर्शन ना होने के कारण श्रद्धा विश्वास की कमी ही है। भगवान की प्राप्ति श्रद्धा प्रेम पूर्वक तीव्र चाह होने पर सभी वर्ण आश्रमों में हो सकती है। भगवान की कृपा से सर्व विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने और अज्ञान का नाश होने से आत्म साक्षात्कार होता है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि साधनों के द्वारा अंतःकरण दोषों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि योनियां भोग योनियां हैं, इनमें साधन नहीं हो सकता। परमार्थ साधन में निष्काम भाव की, वैराग्य की और भगवान के सुमिरन की विशेषता है। इन्हीं से मानव जीवन सफल होता है। विषय भोग की कामना साधन में बाधक है।
साधना में निद्रा आने के कारण श्रद्धा प्रेम की कमी है। इसका सुधार विश्वास से और प्रभु शरणागति से होता है। वैराग्य ही आत्म संयम का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जितने विकार और दुर्गुण हैं, इन सब का कारण विषयाशक्ति और अज्ञान है। इस सब का नाश करने के लिए ईश्वर ने मानव को विवेक दिया है, परंतु मानव इसके अनुसार नहीं चलता। इसी कारण उसे अपने में असमर्थता प्रतीत होती है। इसका नाश का उपाय विवेक के अनुसार चलना और ईश्वर की शरण में होना है। ईश्वर तथा देवी देवताओं के चित्र मानव अपनी भावना के अनुसार बनाता है। उनका वास्तविक स्वरूप इंद्रिय गोचर नहीं होता। वह स्वरूप तो दिव्य है। चित्र और मूर्तियाँ तो उनकी स्मृति के लिए निमित्त मात्र है, प्रधानता भाव की है। भगवान के किसी भी नाम रूप की उपासना भगवान की उपासना है। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि सब भगवान के ही अंश हैं। जिसके मन में घर बार छोड़कर एकांत जंगल पर्वत आदि पर जाने का भाव उठता है, वह अपने मन का धोखा है। साधन में प्रेम होने से वह हर स्थान से पर हो सकता है। प्रेम व लगन के बिना प्रत्येक स्थान पर विघ्न सन्मुख आते हैं। भगवान की अपार कृपा पर ही भरोसा रखना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।